हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इरेगुलर बाउंड्रीज। ये सर्वेइंग का ये मेन टॉपिक है। सर्वेइंग इसका मेन टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इरेगुलर बाउंड्रीज। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेगुलर बाउंड्रीज और इरेगुलर बाउंड्रीज में फ़र्क क्या है, और रेगुलर बाउंड्रीज को हम किस तरह स्केच करते हैं और इरेगुलर बाउंड्रीज को हम किस तरह स्केच करते हैं। इसकी मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है रेगुलर बाउंड्रीज और इरेगुलर बाउंड्रीज। रेगुलर बाउंड्रीज वाली एरिया ऐसे होती है और इरेगुलर बाउंड्री वाली एरिया ऐसे होती है। ये देखो फॉर एग्जांपल है, यह है रेगुलर बाउंड्रीज वाली एरिया और यह है इरेगुलर बाउंड्रीज वाली एरिया। तो हमें इरेगुलर बाउंड्रीज वाली जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं, जिसमें से एक है मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट्स रूल, इसका फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू एल अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय O1 प्लस O2 प्लस O3 एंड सो ऑन। जितने भी ऑफसेट्स होंगे हमारे, हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एल क्या है, एन क्या है, ए क्या है और ओ क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है। तो ये जो एल है, इस एल का मतलब है लेंथ ऑफ द बेस लाइन, और जो ओ है वो है ऑफसेट्स, एन है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स और ए है एरिया। एरिया तो हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जो एल है लेंथ ऑफ द बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, ऑफसेट्स क्या है, ऑफसेट का कॉन्सेप्ट जो असल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके ऑफसेट्स हम क्यों एरिया में क्यों खींचते हैं और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इसके लिए मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ गए, लाइक्स आ गए, और अगर आप चाहते हैं कि आप सर्वेइंग के बारे में आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो मुझे इस लिंक पे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल जैसा क्वेश्चन है, या उसके अलावा सर्वेइंग है, इंग्लिश है या ईडी है, जो भी क्वेश्चन है आप स्कूल वगैरह के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इनकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये लेंथ है क्या, लेंथ था ये, इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये जो एरिया है इसके सेंटर में से हम एक लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द बेस लाइन, जो एरिया के सेंटर में से खींची जाती है, फर्स्ट स्टेशन से एंड स्टेशन के बीच में से। और जो ऑफसेट है वो ऑफसेट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कूल है, ऑफसेट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ के जो परपेंडिकुलर, जो भी कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, हाउस वगैरह हो, तो उसको हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं बेस लाइन से उस ऑफसेट तक, उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो उसको हम ऑफसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई स्कूल है तो हम इस तरह से ऐसे खींचेंगे, अगर यहाँ पे कोई घर वगैरह है तो इसको इस तरह से, ये है ऑफसेट्स हमारे हो गए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वर टेकन एट 10 मीटर इंटरवल। ये एरिया तो हमें फाइंड आउट करनी है, और जो एल है वो है लेंथ ऑफ द बेस लाइन, और एन है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। एरिया तो हमें फाइंड आउट करनी है। और एक होता है कॉमन इंटरवल, डी इज इक्वल टू, वो हो, ये जो डी है वो है कॉमन इंटरवल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ऑफसेट्स हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पर एक ऑफसेट ये है, एक ये है, एक ऑफसेट ये है,
एक ये है। तो सबसे पहले हमें इस ऑफसेट को आपस में कनेक्ट करना है इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये हमने इसको कनेक्ट किया है, ये O1 है, ये O2 है, ये O3 है और ये O4 है। तो दो ऑफसेट के बीच में से जो डिस्टेंस है वो है D, मतलब वो है कॉमन इंटरवल। O1 से O2 का डिस्टेंस D1 है और O2 से O3 का डिस्टेंस जो भी है उसको हम कॉमन इंटरवल कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, दी फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वर टेकन एट 10 मीटर इंटरवल, D is equal to 10 मीटर। From a survey line to an irregular boundary line, the ordinates are measured at mid-point ordinate of the division, और ये ऑफसेट है O is equal to, फॉर एग्जाम्पल मिसाल में एग्जाम्पल में दिए गए ऑफसेट्स हैं 10, 13, 17, 16, 19, 21, 20 और 18 मीटर। तो इसमें से जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं वो हम किस तरह काउंट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स एक्चुअली ये है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है। तो इसमें है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द बेस लाइन हमें तो वो तो है ही नहीं, तो हमें वो किस तरह हमें लेंथ ऑफ द बेस लाइन हमें मालूम करनी है। और उसका फार्मूला है L इज इक्वल टू कॉमन इंटरवल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। यह है कॉमन इंटरवल 10 मीटर, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80 मीटर। तो फिर हम इसको फार्मूले में इस तरह पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू L है लेंथ ऑफ द बेस लाइन कितनी है 80 मीटर है, L अपॉन N भी मिला हुआ है वो है 8, फिर उसको मल्टीप्लाई O1 प्लस O2 प्लस O3 एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास जितने भी ऑफसेट होंगे हम उसको ऐड करते जाएंगे। फिर यहाँ पे ON है, तो एरिया इज इक्वल टू L है 80 मल्टीप्लाई बाय 8, O1 10 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 20 और प्लस 80 मीटर। जैसे हम इसको हल करेंगे, इसको कैलकुलेट करके इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वो आंसर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आंसर इसको खाली मीटर में लिखते हैं, मीटर में बिल्कुल ये गलत है। इसका आंसर हमेशा स्क्वायर मीटर में लिखना है। जो एरिया है ना, एरिया होगा स्क्वायर मीटर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर स्क्वायर मीटर लिखेंगे। ये है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मिड ऑर्डिनरी रूल। इसके अलावा उसका एक और रूल है एवरेज ऑर्डिनरी रूल, और एक और लास्ट वन है सिम्पसन्स रूल। ये मिड ऑर्डिनरी रूल है, बाकी जो 2 रूल्स हैं वो हमें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। अगर मेरे पास बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आ गए तो मैं इंशाल्लाह रोज़ाना डेली कंटिन्यूसली और रेगुलर मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन हो मेरी इस वेबसाइट पे आप कमेंट्स में दे सकते हैं। गुड बाय। अब्दुल वाजिद, सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामशेदपुर।